सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। गरियाबंद में शिक्षकों के बाद अब अतिथि शिक्षकों ने भी युक्तियुक्तकरण में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कई गंभीर आरोप शिक्षा विभाग पर लगाए हैं। इन अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जारी आदेश में अतिथि शिक्षकों के होने पर रेगुलर शिक्षक को अधिशेष मानने का लिखित नियम जारी किया गया था, किंतु गरियाबंद जिले में कुछ स्थानों पर ऐसा नहीं किया गया है और जिले के 4 अतिथि शिक्षकों की नौकरी अब खतरे में है। इतना ही नहीं, गरियाबंद जिले में मौजूद सभी 84 अतिथि शिक्षक का जून माह का वेतन रोके जाने का आरोप उन्होंने प्रशासन पर लगाया है। इन शिक्षकों ने 16 मार्च 2022 के शासन के आदेश की कॉपी भी जिला प्रशासन को सौंपी, जिसमें उल्लेखित है कि जिन पदों पर अतिथि शिक्षक पदस्थ है उनके स्थान पर दूसरे शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी, ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। मामले में अतिथि शिक्षकों के कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद अब अधिकारी जल्द वेतन जारी करने की बात कही और अतिथि शिक्षकों को अन्यत्र भेजने की बात अब अधिकारी कह रहे हैं। दीदी क्या समस्या हो गया, क्यों आए? क्या समस्या? युक्तियुक्तिकरण समस्या है सर। मतलब युक्तियुक्तिकरण में अतिथि शिक्षकों को जहां पदस्थ है वहीं रखना है। 16 मार्च 2022 के तहत मंत्रालय से आदेश आया है, उसके तहत न ही वहां कोई सीधी भर्ती से टीचर आ सकते, न ही वहां स्थानांतरण से। लेकिन युक्तियुक्तिकरण के तहत यहाँ अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा ही हो रहा है। जहाँ हम कलेक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ भी कोई जवाब नहीं है। मतलब हम ही लोग को हटाने की यहाँ जाल रची जा रही है। कलेक्टर सर के पास, तो डीओ ऑफिस वाले बोलते हैं कि कलेक्टर सर के पास रखा हुआ है आपका मैटर, वही जानेंगे तब आपको ज्वाइनिंग मिला जाएगा। अभी फिलहाल आपको खाली बैठे रहें, घर में बैठो ऐसा करके बोला जा रहा है और मुझे बेरोजगार करके वंचित कर रहा है। मेरा नौकरी जाने का है, मेरा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं क्या दिक्कत है, क्यों इतना भीड़ लेके पहुंचे? युक्तियुक्तकरण के नाम से यहाँ पर धांधली हो रहा है। युक्तियुक्तकरण में अतिथि शिक्षकों को फंसाया जा रहा है, क्योंकि युक्तियुक्तकरण में शासन के आदेश के अनुसार उनको यथावत वही रखना है, जबकि जो रेगुलर शिक्षक है उनको युक्तियुक्त के तरह उनका युक्तियुक्तकरण करना है। तो यही समस्या है, अतिथि शिक्षकों को उनके स्थान से निकाल दिया जा रहा है। तो वेतन के लिए दिक्कत ये रहा है कि युक्तियुक्तकरण के संबंध में जैसी हुआ युक्तियुक्तकरण रेगुलर वाले है ना, जो 2-3 समस्या है, क्या है उनको 2-3 समस्याओं को जोड़ते हुए पूरे 86 अतिथि शिक्षकों का पेमेंट रोक दिया गया है, जिससे आर्थिक और मानसिक शारीरिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। उसी संबंध में हम लोग आए थे डीओ सर से मिलने, एडीएम सर से भी मुलाकात हुई थी। ये अतिथि शिक्षकों की समस्या है, इनके वेतन की और इनके पदस्थापना से संबंधित समस्या थी, तो इसको अभी 2-4 दिनों में सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। मूल पद इनका कहाँ पर था और वर्तमान में कहाँ कार्यरत है, युक्तियुक्तकरण से ये किस प्रकार प्रभावित हुए हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को हमने 2-3 दिन में ठीक ठाक करके इनको उचित निराकरण इनको दे दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों को वेतन देने की हम लोग स्थिति में तो अभी हैं, तो उनको वेतन देने का निर्देश जारी कर दिया जाएगा। तो ये अभी साहब लोगों से हमारे ऊपर बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम जहाँ आवश्यकता वहाँ को पदस्थ कर देंगे, किसी को हटाया नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ आवश्यकता बहुत है तो उन जगह को भेज दिया जाएगा। सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।